नमस्ते मित्रों। एक छोटी सी कहानी सुनाने के लिए 5-10 मिनट का वीडियो बनाने का मन किया कि अभी मैंने कल एक ब्लॉग लिखा था मेरे वीरेंद्र सिंह.in वेबसाइट पे कि ये जो लोग हैं जो मर रहे हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, जो बहुत ज़्यादा जिनको ख़तरा है ऐसी प्रकार के वायरस से, तो उन लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनानी थी कि इन लोगों के चक्कर में आज पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि अब क्या होगा, जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, ये सारे के सारे क्या करेंगे, दौड़ेंगे कहाँ, ये वही रेस्टोरेंट से ऑर्डर करना, रेस्टोरेंट का खाना, मांसाहार करना, शराब पीना, वो सब जो है ये करना शुरू कर देंगे। स्विगी जोमेटो से ऑर्डर करना शुरू कर देंगे। तो ये फिर से कोई वायरस आएगा तो फिर से ये हाल होगा। तो अब क्या होगा, अब सरकार जब ये लॉकडाउन पूरा ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद सरकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये जो जितने भी मीडिया है ना वो, कि आगे की सरकार की क्या तैयारी है इसके बारे में, कि आगे सरकार ऐसा ना हो, देश वाले ऐसे बंधक ना बन जाए अपने घरों में, तो इसके लिए सरकार क्या करने वाली है। तो कई सारे ज़बरदस्ती के नीतियां हम पर थोपी जाएंगी, भारत के पूरे देश पे थोपी जाएंगी एक कुछ लोगों के कारण। तो ये जो इम्यूनिटी कम वाले लोग हैं, मैं इनके लिए कहानी सुनाना चाहता हूँ कि आगे से एक नियम और सरकार को मुझे लगता है बना देना चाहिए कि अब से यदि कोई गलत खाता पीता दिख जाए ना, तो उसके गाल पे एक रैपट मारने का जो है ना कानून बनाना चाहिए। अब ये मैंने व्यंग्य में कह दिया है, मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति को गलत खान पान से रोकने का अधिकार दूसरे नागरिक को मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये गलत खाते हैं तो भुगतना हमको पड़ता है, तो इनको कुछ गलत खा रहे हैं तो मना करने का अधिकार होना चाहिए। तो इसकी कहानी मैं कुछ वर्ष पहले मेरे साथ हुई थी कि मैं एक बार मेट्रो में जा रहा था, जा नहीं रहा था, प्लेटफॉर्म पे खड़ा था। तो मेट्रो में जो प्लेटफॉर्म है, प्रगति मैदान का प्लेटफॉर्म था। तो एक बीच में पटरी होती है, एक प्लेटफॉर्म उधर होता है, एक प्लेटफॉर्म इस तरफ होता है। तो मैं इस तरफ खड़ा हुआ था। तो तभी मैंने देखा कि एक लड़का जो है बिल्कुल जो पटरी और प्लेटफॉर्म के बीच में उसके पैर आधे झूल रहे थे, मतलब खड़ा था वो, लेकिन वो कुछ एक्टिंग सी कर रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आया कि कर क्या रहा है। तो पता लगा मुझे कि ये वो करने वाला है, एक इसकी कोई गर्लफ्रेंड है जो इसकी उल्टी दिशा में जिसको जाना है, वो उसको गर्लफ्रेंड मेरी जो प्लेटफॉर्म की साइड में वो आई हुई थी, तो उसको थोड़ा एक्टिंग करके दिखा रहा था कि बाय बाय करके, या जो भी कर रहा था वो। अब क्या हुआ कि मैं देखने वाला था कि ट्रेन आने वाली थी और मुझे लग रहा था कि ये गिर जाएगा। भाई यंग सा लड़का था, 18-19 साल का होगा शायद, कॉलेज का या स्कूल का। तो ये 4-5 साल पहले की बात है, तो अब मुझे याद आ गई। तो मैंने उसको चिल्ला के बोला कि मैं कहा, ओ थोड़ा पीछे हो जा, मरमरा जाएगा। तो जैसा कि उम्मीद है आजकल की जो यंग जनरेशन है वो उसने क्या बोला मुझे, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, मैं मरूंगा ना, आपका आपका क्या जा रहा है, तो अपना काम करो। ऐसे करके उसने निरादर भाव से बोल दिया। तो मैंने उसको ये कहा कि बेटा देख, तेरी चिंता नहीं है कि तू मर जाएगा, मुझे चिंता इस चीज़ है कि तेरी बॉडी उठाने के चक्कर में तू मर गया अगर, तो हम जो है आधा एक घंटा लेट हो जाएंगे। तो मुझे चिंता अपनी है, मैं स्वार्थ मेरा है। क्योंकि मैं पहले, मेरे सामने किसी व्यक्ति ने सुसाइड किया था, तो मुझे पता था 1 घंटे के लिए सर्विसेज बंद हो गई थी। तो मैं तेरे चक्कर में इसलिए तुझे बोल रहा हूँ, मुझे अपना स्वार्थ है। तो यही ठीक अभी भी अप्लाई हो रहा है कि जो लोग मरने पे उतारू है अपनी इम्यूनिटी कम करके, किसी भी प्रकार की बीमारी से मरने को या इस वायरस की बीमारी से मरने को, उन सबको रोकने का अधिकार जो है वो सरकार को, आम नागरिकों को देना चाहिए। तो व्यंग्यात्मक रूप में कहा है, लेकिन इसका गहरा अर्थ समझने का प्रयास करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।